Now will be solve शॉर्ट क्वेश्चंस जो 1 या 2 नंबर के आते हैं ऑन द चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और साथ में हमने शामिल कर लिया है फ्रिक्शन को भी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन दोनों पर। पहला क्वेश्चन, ए बुलेट ऑफ मास 0.04 मूविंग एट 90 मीटर पर सेकेंड स्पीड स्ट्राइक्स ए हैवी वुडन ब्लॉक एंड ट्रेवल्स इनसाइड इट a distance of 60 centimeter before being stopped. Find the average resistive force पता करना है on the bullet exerted by the block। और क्वेश्चन जब सॉल्व करें पहले डेटाज देखें। मास दिया है 0.04, ओके, और स्पीड है 90 मीटर पर सेकेंड, 90 मीटर पर सेकेंड, 60 सेंटीमीटर अंदर जा रहा है, तो 60 सेमी 0.6 मीटर। हमने फॉर्मूला लगाया बी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2as, तो इससे चूँकि ये रुक जाएगी तो वी स्क्वायर जीरो, वी जीरो तो जीरो स्क्वायर इज 90 स्क्वायर प्लस 2a.6 वैल्यूज रख दी मैंने। तो a इज 90 अपॉन 1.2, तो एक्सेलरेशन आ गया -6750 मीटर पर। तो एक्चुअली एक्सेलरेशन चूँकि नेगेटिव है तो इसको हम क्या कहेंगे, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। नाउ रेजिस्टिव फोर्स ऑन द बुलेट, जो फोर्स होता है ये होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास 0.04, एक्सेलरेशन 6750, तो फोर्स हो गया 270 न्यूटन। ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर क्वेश्चन है। एक और, ए न्यूक्लियस इज एट रेस्ट इन लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट डिसइंटीग्रेट्स इनटू द स्मॉलर न्यूक्लियाई so that products must be emitted in opposite direction। जो प्रोजेक्ट हैं अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होते हैं, ये हमें पता करना है। देखिए बिफोर इंटीग्रेशन जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या होगा, जीरो। क्यों, अभी डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है। तो एज न्यूक्लियस इज एट रेस्ट, तो मोमेंटम क्या होगा, जीरो। आफ्टर इंटीग्रेशन लीनियर मोमेंटम क्या होगा, दो पार्टिकल में बटा तो m1v1 प्लस m2v2। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि जो मोमेंटम पहले था वही बाद में भी होना चाहिए, यानी m1v1 प्लस m2v2 by conservation of linear momentum m1 v1 plus m2 v2 is 0, so vector v1 is minus m2 by m1 vector v2। तो ये है वेक्टर v1, ये है वेक्टर v2 विद नेगेटिव साइन, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शंस में है। सो टू पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियाई फ्लाई ऑफ इन अपोजिट डायरेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, two billiard balls each of mass 0.05 kg moving in opposite directions, अपोजिट डायरेक्शन में दो बिलियर्ड बॉल्स जा रही हैं, each with a speed of 6 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड। कोलाइड कोलिजन के बाद रिबाउंड करती हैं, तो फाइंड द इम्पल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल ड्यू टू द अदर। देखिए बॉल जो जा रही हैं, मान लो ये बॉल ए है, ये बॉल बी है, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए, मान लो ये बॉल ए है, ओके, और ये बॉल बी है, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल क्या होगा, बॉल ए क्या होगा, एम बी। इसको सॉल्व कर लिया 0.05 × 6.3। और फाइनल मोमेंटम ऑफ दी बॉल जब ये टकरा के वापस आएगी तो अपोजिट डायरेक्शन m इंटू माइनस भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.05 इंटू -6 -0.3। नाउ इम्पल्स इम्पोर्टेड टू बॉल ए, बॉल ए को क्या इम्पल्स मिलेगा, इम्पल्स होता है, फार्मूला याद रखें, चेंज इन मोमेंटम। तो दिस माइनस एम बी माइनस एम बी माइनस 2mb, या इसमें से इसको घटा दो, यस इसमें से इसको घटा दो तो क्या मिला, -0.6।
Okay, so this is the impulse imparted to the ball A. And remember, an equal impulse is imparted to ball B by ball A. उतना ही बॉल बी को भी इम्पल्स मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय 4 एक्सटर्नल फोर्सेस। एक बॉडी पर 4 फोर्स लगे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। कैन इट रिमेन एट रेस्ट, तो क्या ये रेस्ट में रह सकता है? इन्होंने कहा यस, बिल्कुल रह सकता है अगर टोटल फोर्स 0 हो जाए। इफ नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0, तो जरूर ये रेस्ट में होगा। विच लॉ ऑफ मोशन डज गिव द मेजर ऑफ फोर्स? देखिए, इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या देता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ओके, और ये जो फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये कौन देता है? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। What is the relation between Newton and dyne? 1 Newton is 10 to the power 5 dyne. Now next question, ये फ्रिक्शन पर हैं। What is the angle of friction between two surfaces in contact? एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब थीटा क्या है, थीटा एस क्या है? हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/√3। फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस इज tan थीटा एस। ये याद रखें, म्यू बराबर tan थीटा। स्टैटिक पोजीशन है तो एस लगा देते हैं, और म्यू एस यहाँ दिया है 1/√3, तो tan थीटा एस इज 1/√3। इट इम्प्लाइज दैट थीटा एस इज 30 डिग्री। दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू एस एंड एंगल ऑफ रिपोज यानी थीटा? अगेन म्यू और थीटा में क्या रिलेशन है? सो म्यू एस, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, मामला स्टैटिक है तो एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ग्रेटेस्ट? सबसे ज्यादा कौन होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, या काइनेटिक फ्रिक्शन होता है? तो सबसे ज्यादा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। दिस इज ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ फ्रिक्शन अराइजेस व्हेन एन एक्सिल रोटेट्स इन ए स्लीव? अगर एक्सिल रिवॉल्व करता है तो किस टाइप का फ्रिक्शन पैदा होगा? रिमेंबर, ये काइनेटिक फ्रिक्शन पैदा होता है, जिसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं।